नमस्कार जी, मेरे सभी सुनने वालों को राम राम। आज का मेरा विचार है खुद में कभी-कभी झाँकें। हम इन आँखों से दुनिया को देखते रहते हैं, पता नहीं क्या-क्या देख लेते हैं, अच्छा, बुरा, दुःख, सुख। मगर हम कभी जिस के ज़रिए हम देखते हैं, वो हम स्वयं के अंदर नहीं झाँक पाते कभी, क्योंकि स्वयं में झाँकना बड़ा कठिन होता है और हम झाँक भी नहीं पाते। अब जैसे कि ये जीव है हमारे अंदर, ये शरीर तो देखो पहले हम किसी जगह पे हुआ करते थे। जब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके स्कूल बदलते रहते हैं। कई नौकरी पेशे वाले हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह से और वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। मगर जो उनके साथ वहाँ काम करने वाले थे या जो उधर के स्थानीय लोग थे, कुछ तो उनके दिमाग में उनकी यादें रहती हैं। शरीर नहीं रहता, मगर यादें रह जाती हैं। तो कुछ तो है जो हर एक के दिल में हमारे प्रति या हमारी छवि बनी रहती है। तो हमारी छवि कैसी है और हम अपने आप को दुनिया में जैसे लोग अलग-अलग हैं, वो हमारी अलग-अलग छवि, हमारा जो रूप है, जो जिस प्रकार से भी हमने इस सामाजिक जीवन में व्यवहार किया है, वो उस हिसाब से हम ढल जाते हैं उनकी नज़र में। जैसे कोई बोलेगा कि लोहा क्या होता है? तो हमारे दिमाग में तस्वीर आ जाएगी। इसी तरीके से कोई आपका, मेरा या किसी का भी नाम लेगा तो जिसको हम जानते हैं उसकी तस्वीर आ जाएगी। मगर हम खुद के बारे में खुद क्या है, ये नहीं जान पाते। जैसे केमिस्ट्री के अंदर टीचर पढ़ाते टाइम लेबोरेटरी के अंदर अलग-अलग प्रणालियों में इधर से डाला और उसमें डाला, तो एक वो प्रयोग करते हैं ना कि ऐसा करने से ये हो जाता है। तो वो इन सब चीज़ों को परखते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट लिखते हैं। क्या हमने कभी अपने आप से अपने अंदर उन विचारों की प्रणाली को चेक किया कि हमने ऐसा किया तो हमने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे प्रश्न हैं जीवन में कि हम क्या सही चले जीवन के हर रास्ते पर? अगर सही नहीं चले तो क्यों नहीं चले? हम क्या वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से हार गए? क्या हम उन परिस्थितियों को सही कर सकते थे? क्या हमने कोशिश नहीं करी? अगर कोशिश करी तो बीच में क्यों छोड़ दी? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम अपने आप से पूछ सकते हैं। मगर इस क्योंकि हम दुनिया में तो देखो आँखों से तो पता नहीं क्या-क्या देख लेते हैं इस भौतिक संसार को। मगर जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं, उससे मिलने की हम कभी कोशिश ही नहीं करते जो कि हमारे अंदर है। जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, फ़ोटो में टंग जाएँगे या ना भी टंगे, तो कुछ तो लोगों के दिमाग में तो रहेंगे। फ़ोटो तो देखो एक जगह एक दीवार के ऊपर कमरे में रहती है, मगर जो यादें हैं, जो हमारी बातें हैं, वो जिसके ऊपर जिस प्रकार से हमने व्यवहार किया, उस तरीके से हमारी याद उस तक रहेगी। चाहे कोई विदेश में बैठा है, हमारा जानकार, या कोई इस गली में है या कोई उस गाँव में है या जहाँ-जहाँ हमने
या जो जो हमें जानता है, तो हमारी जो अंदर की छवि है उससे हम कभी मिलते ही नहीं, और मिले तो कैसे मिलें। उस छवि से जैसे हम मिलते हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं फिर अगले दिन ताज़ा हो जाते हैं, मगर वो सोना भी एक प्रकार से अपने आप से मिलना ही होता है। अगर इंसान जगा ही रहे, मतलब, तो दुनिया में वो सुरक्षित भी नहीं रह सकता, इसलिए सोना भी जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम आंख बंद करके अपने आप को थोड़ा बहुत भी चेक कर लें कि हम हैं कहाँ जीवन के रास्ते में, तो बहुत कुछ हम संतोषीपूर्वक जीवन जी सकते हैं, मगर बड़ा कठिन है क्योंकि हम इस माया जाल में उलझे रहते हैं, स्वयं से मिल ही नहीं पाते, और फिर एक दिन चल पड़ते हैं कहीं और अनंत की तरफ। अब जरूरी नहीं है कि हम, अब ये तो सबको ही पता है कि कोई कुछ भी साथ लेके नहीं जाता, मगर फिर भी जीना पड़ता है। अब जैसे चश्मा है, इसमें एक तो दूर की नज़र होती है, एक नज़र पास की होती है। अब ज़्यादा उम्र होने के बाद दोनों ही, दूर की और नज़दीक की, खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार से जीवन में भी हमें कुछ चीज़ें अपने अंदर दूरदृष्टि भी होती है, और हमें अब वर्तमान जो नज़दीक की दोष है, वो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, वो सब है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो इंसान अपने अपने विचार, अपने अपनी प्रकृति और अपनी अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार स्वयं से पूछ सकता है। तो इसलिए हमें कभी कभी अपने से मिल लेना चाहिए जो हमारे अंदर है, जो हर इंसान को, वो खुद, जो हम बाहर दिखते हैं, ये जो हमारा शरीर है ये तो नष्ट होना ही होना है, मगर जो अंदर है हमारे, उससे हम कब मिल पाते हैं? जो इस जीवन में हमको लेके चल रहा है उससे तो नहीं मिल पाते, तो उससे भी मिलना चाहिए कभी कभी। तो यही है मेरा आज का विचार। अब ठीक है जी, राम राम, जय हिंद।